रखी है जान। मेरी एक एनजीओ है जिसमें हम खवातीन की तालीम और तरबियत के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये तो बहुत ही नेक काम है, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह अल्लाह तुम लोग की मदद करे। इस सिलसिले में मुझे आपकी बेटी शाजिया शाहनवाज की शमूलियत चाहिए। ठीक है, मैं शाजिया को बुलवाता हूँ। जान मोहम्मद, चुप हो जाओ बेटी। अल्लाह तुम्हारे टीचर को अपने जवारे रहमत में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। देखो बेटा, एक आलिम की मौत भी एक शहीद की मौत होती है और शहादत का दर्जा नसीब वालों के हिस्से में आता है। उन्होंने मुझे जिंदगी के नशे व फराज से आगाह किया। आजादी और गुलामी में क्या फर्क है ये उन्होंने बताया था मुझे। देखो बेटा, उस्ताद का दर्जा बहुत अफजल है। उनके जैसे उस्ताद तो आज भी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे शागिर्द अब नहीं। हौसला करो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। क्या देख रहे हैं? काशवा, तुम इतनी उदास क्यों हो? शहीदों पे रोया नहीं करते, लेकिन उन्हें तो खराज अकीदत पेश किया करते हैं। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं यतीम हो गई। देखो काशवा, हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। बेशक प्रोफेसर जमाल दानिश की जात तुम्हारे लिए मिशर ले रहा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे बाजू अपने बाजू समझ सकती हो। इतना मजबूत सहारा मुझे कहाँ मुयस्सर आएगा। आज मुझे एहसास हुआ है कि खुदा ने मेरा नसीब बहुत अच्छा है। मेरे नसीब में बहुत अजीम लोग थे। अच्छा काशवा, तुम जरा मालूमात करो कि प्रोफेसर जमाल दानिश की किसी से दुश्मनी थी या वो सिर्फ दहशतगर्दी का निशाना बना? कितना ट्रक गया है? ये आज 15 ट्रक आए। अच्छा, हिसाब किताब किधर रखा है? ये ना इसमें बैठ 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 जमील बैठ। 1 महीना हुआ तुझे मैंने कहा था ये माइंस खाली कर। लगता है तू मेरी बात को मजाक समझता है। दिमाग खो दूं तेरा है? मत मारो, हमारे छोटे छोटे बच्चे। तुम जो बोलेगा हम करेंगे, लेकिन हमको मत मारो। माइंस किसके नाम पर है? ये हमारा नाम, हमने अपने नाम पे लिस्ट करा। तुम्हारा नाम पर किसने किया है माइंस? हुकूमत। हुकूमत? किस हुकूमत का बात कर रहा है? किस हुकूमत से पूरा बलूचिस्तान का हक खा लिया, उस हुकूमत का बात कर रहा है? जमील, ये जमीन हमारा है, ये इलाका हमारा है, ये बंदे हमारे हैं और ये कोयला भी हमारा है। तुम कौन होता है? तुम कौन होता है इधर से कोयला निकालने वाला? बोलो। हम आपको अपने काम का हिस्सा देगा। कितना हिस्सा देगा? 30%, 50% या
80%। बोलो। हम आपको 30% देगा। खैरात दे रहा है हमको? खैरात दे रहा है? हाँ, 30% देगा? ये कौन है? ये हमारा मैनेजर है। ले जाओ इसको, गोली मार जाओ। नहीं, छोड़ दो इसको। इसको नहीं। बैठ बैठ जमीन बैठ। बात समझ में आ रहा है तुम्हारा? %50 बोला था। 60? ठीक है, 60%। जमील, आवाज नहीं आ रहा है मेरा ख्याल में। 60% बहुत ज्यादा है। माइंस का खर्चा है, मजदूरों का तनख्वाह, हम किधर से दें? ये तो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हम क्या करें जमील, हम मजबूर हैं। इसको बैठ 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 बैठ, तेरी बारी बाद में आएगी, बैठ। लगता है अब तुम्हारा बारी आ गया है। भागो फोर्सेस! वो लोग बाहर 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 भागे। औरतों का किरदार बहुत बड़ा और बहुत है। हमारे माशरे में ख़वातीन का किरदार ऐसा होना चाहिए जैसे किसी मकान की बुनियाद। उन्हें अपने हुकूक के बारे में पता होना चाहिए कि उन्हें कानून और शरीयत ने क्या क्या हुकूक दिए हैं। ये बात अलग है कि हमारा मुआशरा तंग नजर है। वो औरत को उसका हक देने में अपनी बेइज्जती महसूस करता है, इसीलिए औरतें महरूमियों के शिकार हो जाती हैं। हम माशरे की फलाही के लिए जो काम करना चाहती हैं वो नहीं कर सकती। लोग यहाँ औरतों को माशरे की फजूल शय समझते हैं, जबकि यही औरत अपनी आगोश में आने वाले वक्तों के डॉक्टर्स, सियासतदान, टीचर्स की परवरिश करती है जब वो अपने बचपन से गुजर रहे होते हैं। देखिए, औरत अगर बाशऊर होगी तो एक बेहतरीन माशरा जन्म लेगा। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, बिल्कुल परवाह ना कीजिए उनकी किताबों की, उनकी यूनिफॉर्म की, उनकी किसी भी चीज की। हम लोग हैं ना, हम सब मिलकर तालीम को फरोग देंगे। खुदा हाफिज। अगर ऐसा कोई यहाँ है तो ज्यादा देर बचा नहीं रहेगा। जैसे ही मेरे सामने आएगा खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बेहतर तो ये है कि आप उसको कानून के हवाले कर दें। हथेली पे रखी है जान, हथेली पे रखी है जान। हाँ नज़ीर, बोलो, क्या बात? क्या मतलब, क्या हुआ? कहाँ हैं ये लोग? अब क्या हो सकता है?
अजीर मैं पूछ रहा हूँ कि अब क्या हो सकता है? हाँ, मुझे पता भी नहीं कि मेरे आदमी क्या क्या बेवकूफियां करते फिर रहे हैं। मेजर खालिद, मैं जानता हूँ उसे, जिक्र सुना है मैंने इसका। ठीक है, मैं करता हूँ बात उससे। वक्त कितना बदल गया है। हमारे बुजुर्ग कौम और कबीले पर अपनी गिरफ्त कितनी मजबूत रखते थे। किसी की क्या मजाल थी कि इलाके के सरदार के सामने आए या उससे आंख मिलाकर बात भी कर सके। और अब मैं कितना कमजोर हूं। वजह क्या है मेरी कमजोरी की? मेरे आदमी कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ खबर नहीं। इतना बड़ा वाकया हो गया और मुझे पता ही नहीं। ये सरदार होना भी कितना मुश्किल काम है। काश मेरा कोई दूसरा भाई होता तो आज मैं यूं रुसवा ना होता। लेकिन भाई नहीं तो क्या हुआ, बेटा तो है मेरा। हाँ, मेरा बेटा बहराम खान है। अब तो जवान हो गया होगा, मेरी तरह दिखता होगा। शेर होगा मेरा बेटा, बिल्कुल मेरी तरह। शाजिया, तुमने हमारी एनजीओ में शमूलियत इख्तियार करके ये साबित कर दिया है कि तुम इमारत की दीवारों में कैद नहीं, बल्कि गरीबों की जिंदगी में खुद चलकर आ सकती हो। काशवा, तुम बहुत बाहिम्मत। तुम एक लड़की होकर ऐसे मुआशरे से टकरा रही हो जो औरत को अहमियत ही नहीं देता। प्रोफेसर जमाल दानिश कहते थे कि औरत उस वक्त तक कमजोर है जब तक उसका रास्ता रोका जाए, और जब उसे रास्ता मिल जाता है तो वो हर मंजिल से गुजर जाती है, चाहे उसे कांटों पर से गुजरना पड़े। और हमारा मकसद औरत के अंदर अपना रास्ता तलाश करने की हिम्मत पैदा करना है। काश मैंने भी उनसे तालीम हासिल की होती, लेकिन मेरे बाबा की तालीम मेरी पूरी जिंदगी की रहनुमाई के लिए काफी है। शाजिया, हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, बहुत सी चीजें हैं जो तुमसे डिस्कस करनी है। तो उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा हम उस पर अमल करेंगे। थैंक यू। लो शाहजो, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा एडमिशन बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में हो गया। भाई बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मामा अभी हॉस्टल में ही रहेगी। अच्छा, हेलो। हाँ, बस मैं पहुंच रहा हूँ, तुम लोग तैयार रहो। बस अपनी प्रिपरेशंस कंप्लीट करो, बस आधे घंटे में आ जाओ, फिर मिशन एग्जीक्यूट करते हैं। राइट, ओके। तुम किसी मिशन पर जा रहे हो? हाँ मामा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। आखिरकार उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है जो बलूचिस्तान के अमन को तबाह किए हुए हैं। ओके, बस मुझे इजाजत दें, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। बेटा, तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगे? नहीं मामा, मुझे जाना है, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। खुदा हाफिज। खालिद, मेरा भाई शमरेज खान बुरा आदमी नहीं है, बस थोड़ा सा जज्बाती, लोगों की बातों में जल्दी आ जाता है। उसकी नजर में उसकी इज्जत नफ्स और उसकी अनाज सबसे कीमती शय है। उसको दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि उसे बताएं कि उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है और उस रिश्ते का लिहाज भी जो मुझ में और शमरेज खान में कायम होना भी बाकी है। देखो काशवा, ऑपरेशन का मकसद सिर्फ लोगों की जान लेना नहीं होता, बल्कि इसके थ्रू हम उस बारूद को कंट्रोल करते हैं जो बेगुनाह लोगों की जान लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारा मकसद लोगों को राह रास्त पे लाना है, उनको मारना नहीं। खुदा हाफिज।
चलो आओ, खाने के लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेजर खालिद। मेजर साहब तशरीफ रखें। थैंक यू। क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। फरमाइए कैसे आना होगा? एक्चुअली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता था। जी। शायद आपको इस बात का इल्म है कि गुज़िश्ता कुछ माह में आपके इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। अमन अमान? अमन अमान की सूरत हाल तो पूरे बलूचिस्तान में ख़राब है मेरे साहब। आपको ख़राबी सिर्फ मेरे इलाके में नज़र आई। आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि अगर यहाँ ऐसी कोई ख़राबी हो भी रही है तो उसे दुरुस्त करना मुकम्मल तौर पर मेरी जिम्मेदारी है। अपने इलाके में अमन व अमान को कैसे कायम रखना है, सब चीज़ों को ठीक ठीक कैसे चलाना है, मेरा ख्याल है ये मेरा काम है। देखिए, मैं आपको हर किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता और ना ही मैं आपसे बात स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि गुज़िश्ता 3 माह से आपके इलाके में अगवा बरए तावान, धमाके और जो भी हुकूमत के रेट को चैलेंज करने के लिए वाक़यात हुए हैं, उन सब में आपका नाम इस्तेमाल किया और बाज़ में तो आपकी कौम के लोग भी मुलव्वस पाए गए। मैं नहीं मानता, आपको गलत इत्तला मिली है। देखो शमरेज खान, मैं आपको एक बहादुर, दलेर और गयूर इंसान समझता हूँ, लेकिन जब इस किस्म के मामलात में आपका नाम मुलव्वस पाता हूँ, मुझे शक होता है कि शायद आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं कि आपका नाम इस्तेमाल करके हुकूमत को आपके खिलाफ करना चाहते हैं। क्या आप नहीं समझते कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं? मैं ऐसा नहीं समझता मेजर साहब। अगर ऐसा कोई यहाँ है तो ज़्यादा देर बचा नहीं रहेगा, जैसे ही मेरे सामने आएगा ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन बेहतर तो ये है कि आप उसको कानून के हवाले कर दें। इसका फैसला मैं दुश्मन को देख लेने के बाद करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कुछ खा पी कर जाते तो हमें खुशी होती। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। काशफा, तुम मेजर खालिद के साथ शहवाग खान का रिश्ता लेके मेरे घर आ सकती हो। हथेली पे रखी है जान, हथेली पे रखी है जान। ये ऑफिस फलाही कामों के लिए बना है। यहाँ सिर्फ वही आ सकता है जो इंसानी हमदर्दी के जज्बे से सरशार है। ये कौन है? शाजिया शाहनवाज, सरदार मीर शाहनवाज की बेटी। और शाजिया ये मेरा बड़ा भाई है, सरदार शमरेज खान। लगता है इसने मेरा नाम सुना हुआ है, कुछ डर सी गई है। चौकीदार, बहुत छोटा है ये खिलौना,
बचपन में कभी खेला था इससे, याद नहीं कब। ये एनजीओ फिसाद की जगह नहीं है। और शाजिया ने आपको समझा दिया है ना कि हमें अपनी हिफाजत करना आती है। हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, इखलाकी तौर पर भी और असलहे के जोर पर भी। जितनी जल्दी हो सके ये दफ्तर बंद कर दो, यहाँ ब्लास्ट भी हो सकता है। ब्लास्ट तो कहीं भी हो सकता है, जहां हम रहते हैं वहां भी, और जहां तुम रहते हो वहां भी। मेरी बातों पर हैरान मत हुआ करो सनी, मैं कुछ भी कर सकता हूं। खान साहब, मैंने हैरान होना बंद कर दिया। बाय द वे, नाइस वेपन। ये आप लोग हमेशा क्या खुफिया बातें करते रहते हैं? अब कुछ खुफिया नहीं रहा जीबी, अब सब कुछ डंके की चोट पर होगा। जी, तो हमारी क्या बात हो रही थी? मेरी बहन काशिफा जिस एनजीओ के लिए काम कर रही है उसे उड़ा दो। काशिफा को या एनजीओ को? अभी सिर्फ एनजीओ को। वक्त पड़ने पर मैं वो सब कर जाऊंगा जो तुम लोग भी सोच नहीं सकते। शमरेज खान, मुझे लगता है कि आप जज्बाती हो रहे हैं। मेरा मशवरा होगा कि सब कुछ करने से पहले थोड़ा सोचने का वक्त अब नहीं रहा सनी। उस एनजीओ में जो सोच परवान चढ़ रही है वो हमारे सरदारी निजाम की जड़ों को खोखला कर रही है। वो लोगों को एहसास, शऊर दे रही है। वो सोच औरतों के एहसास में इनकलाब बर्पा कर रही है। वैसे ये तो मैं भी जानती हूँ, वो तुम्हारे सरदारी निज़ाम की भी दुश्मन है। और क्या कहते हैं उसे? हाँ, नजरियात। उन्हें भी नहीं मानते। शमरेज खान, बात यह है कि उस एनजीओ के साथ यहाँ के बहुत मजबूत लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि उस एनजीओ को मिटाना इतना आसान काम होगा। शमरेज खान है मेरा नाम सनी। मैंने जिंदगी में आज तक कभी किसी रिश्ते से प्यार नहीं किया। मुझे खुद से मोहब्बत है, बस। जो कहा है उसे कर दो। अपनी नींद पूरी कर लेना नजीब भाई। काशिफा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे इतनी अपनायत दी। इतनी मोहब्बत तो एक सगी बहन ही दे सकती है। मेरे मुकाबले में तुम्हारा किरदार बहुत बड़ा है शाजिया। एक सरदार की बेटी जो इतने नाजुलम से पली, वो मेरे लिए गरीबों के पास चलकर जाए, गली गली घूमे, तो ये मिसाल और खवातीन के लिए काबिल तकलीद है, समझी?
काशवा, मेरा एक काम करोगी? बोलो। काशवा, तुम मेजर खालिद के साथ शहवाग खान का रिश्ता लेके मेरे घर आ सकती हो। बाबा बहुत खुश होंगे। अगर वो ये सोचेंगे कि मैं मेजर खालिद के साथ क्यों आई हूं तो मैं उन्हें पहले ही कह दूंगी कि तुम मेजर खालिद की मंगेतर हो। अगर ऐसी बात है तो वो दफ्तर फिर खुलेगा। मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ उन लोगों के घर। हक और इंसाफ की इस जंग में मैं दूंगी तुम्हारा साथ। हथेली पे रखी है जान, हथेली पे रखी है जान। मैं जानता हूँ शाजिया, तुम्हें कितना दुख है अपनी एनजीओ के उजड़ने का, मगर यह याद रखना कि एनजीओ किसी इमारत का नाम नहीं है बल्कि एक मकसद का नाम है, और तुम्हारा मकसद तुम्हारे पास मौजूद है। इमारत का क्या है? इमारतें तो रोज बनती हैं, टूट भी जाती हैं, मगर हमारा मकसद इनकलाब ना ही इतनी जल्दी वजूद में आता है और ना ही इतनी जल्दी मिटता है। हम मर जाए कोई बात नहीं, हमारा मकसद नहीं मरना चाहिए, क्योंकि इसी मकसद में खैर है। नहीं, मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूं शहबाज। रोशनी हमारे अंदर आने की मुंतज़िर रहती है, लेकिन हम खुद ही अपनी जात के दरवाजे बंद कर देते हैं। मुझे फख्र है कि तुम मेरी हमसफर बनोगी। मैंने जो रास्ता चुना है, आखिरी सांस तक उस पर चलूंगी, तुम्हारा हाथ थाम कर। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। सब्र करो बेटा, तुम्हें तुम्हारी नेकी का अजर जरूर मिलेगा। उन लड़के और लड़कियों का खून रायगा नहीं जाएगा। जहाँ हर तरफ लाकानूनियत और जहालत हो, जालिम और लुटेरे इक़्तिदार में हो, वहाँ हर शरीफ मजलूम होता है, हर तालिब इल्म गलत, और हक पर डटे रहने वालों के साथ यही सलूक होता है जो तुम्हारे साथ हो। मैं तो उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकती जिसने ये सब कुछ किया। क्या इसका मतलब है तुम उसे जानती हो, जिसने ये सब कुछ किया? करने वाले को तो नहीं, लेकिन जिसने करवाया है उसे जरूर जानती। कौन कौन है वो? शमरेज खान। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हो। शमरेज भाई मेरे ऑफिस भी आए थे और मुझे धमकी देकर गए थे कि अगर मैंने ये ऑफिस बंद ना किया तो यहां धमाका भी हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो वो दफ्तर फिर खुलेगा। मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ उन लोगों के घर। हक और इंसाफ की इस जंग में
मैं दूंगी तुम्हारा साथ। मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ उन गलियों, मोहल्लों, बाजारों में, सड़कों पर, उन जलसे और जुलूसों में मैं शामिल होंगी तुम्हारे साथ। फिर मैं देखूंगी शमरेज जैसे और कितने हमारा रास्ता रोक सकते हैं। जीत हमेशा हक की होती है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा कि तुम हक की जंग लड़ रही हो। जितनी जल्दी हो सके ये दफ्तर बंद कर दो, यहाँ ब्लास्ट भी हो सकता है। मैं जानता हूँ शाजिया, तुम्हें कितना दुख है अपनी एनजीओ के उजड़ने का, मगर ये याद रखना कि एनजीओ किसी इमारत का नाम नहीं है, बल्कि एक मकसद का नाम है, और तुम्हारा मकसद तुम्हारे पास मौजूद है। इमारत का क्या है? इमारतें तो रोज बनती हैं, टूट भी जाती हैं, मगर हमारा मकसद, इनकलाब, ना ही इतनी जल्दी वजूद में आता है और ना ही इतनी जल्दी मिटता है। और शमरेज से कहना कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती। हथेली पे रखी है जान, हथेली पे रखी है जान। अमन चाहिए, तालीम आम करो, कातिलों को पकड़ो, पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। तालीम आम करो, जुल्म का खात्मा करो, कातिलों को पकड़ो। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। अमन चाहिए, जुल्म बंद करो, कातिलों को पकड़ो, तालीम आम करो, पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। अमन चाहिए, जुल्म बंद करो, कातिलों को पकड़ो, तालीम आम करो, पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। अमन चाहिए, जुल्म बंद करो, कातिलों को पकड़ो। अमन चाहिए, जुल्म बंद करो, कातिलों को पकड़ो। अमन चाहिए, तालीम आम करो। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान। आज हमारी इस रैली का मकसद वही है जो इंसानियत का तकाजा है। कब तक हमारी माएं, बहनें, भाई, बच्चे भूख, अफलास, ग़िज़ाई किल्लत और हुकूक की अदम फरहमी से लड़ते रहेंगे? कब तक हमारी सरजमीन हमारे लहू से सुर्ख होती रहेगी? कब तक हमारे लिए हमारी तालीम के रास्ते बंद किए जाएंगे? तारीख गवाह है कि जब जब औरत ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की है तो इस मर्दाना समाज में उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। खुदा जो शऊर देता है वो उसे हिफाजत की हिम्मत भी देता है। हमारी ये रैली किसी से जंग का ऐलान नहीं है, किसी से जंग की कोशिश नहीं है, बल्कि हमारी औरतों पे मजालिम ढाने वाले उन जहनों से शिकायत है जो अपने उसूलों के लिए, गलत उसूलों के लिए औरत को चार दीवारी में बंद करके रखते हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम नबी की उम्मत में से हैं। हमारे आखिरी नबी ने अपने आखिरी खुतबे में हमें समझा दिया था कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी को किसी पर फौकियत और फजीलत हासिल नहीं, सिर्फ वही अफजल है और वही फजीलत वाले हैं जो अल्लाह के हुक्म पर इंसानों का हक अदा करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये ठीक है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी सरहदों पर अंदरूनी दुश्मनों से हमें महफूज कर रही हैं, लेकिन हमें खुद अपने जहनों को बदलना होगा। हम सब मिलकर अपनी महरूमियों का खात्मा कर सकते हैं। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान। अम्मी, अम्मी जी, अम्मी, 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 अम्मी जी, अम्मी, 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 अम्मी जी। काशवा, काशवा, अपना मिशन जारी रखना जब तक उजाला ना हो जाए। अपना मिशन जारी रखना और शमरेज से कहना कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती। शमरेज भाई, आपने जो बोया वो आपकी माँ और आपकी बहन ने काटा है। हमने काटा है वो। जो काम तुम्हारे पापा नहीं कर पाए वो अब तुम्हें करना चाहिए ना। ये सरजमीन हमारी है, इस पर हमारा कर्ज है, हमें वो कर्ज चुकाना है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मकसद हल नहीं हो रहा बल्कि अपने अंजाम को पहुंच रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तानियों का है,